नेहल ने बाहर आते ही अपनी सारी भड़ास निकाल दी है। सबसे पहले बात तो वही कि भैया उनको साजिश के तहत निकाला गया है। मैंने बोला था ना कि ये हर किसी के साथ होता है, हर बार आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा कि उसके साथ साजिश हुई है। किसी को भी देख लेना आप, अब जितने भी लोग बाहर आएंगे ना, सबके मुंह में एक ही बात होगी कि भैया हमें एक साजिश के तहत निकाला गया। दूसरी बात जो उन्होंने बोली है कि वो बशीर अली को कम से कम टॉप 5 में तो देखना चाहती थी, जो कि अब भी पॉसिबल नहीं है। नेहल मैडम, रियल लाइफ में लौट आओ, अगर सपनों की दुनिया में हो तो। कहीं से भी पॉसिबल है नहीं ये कि बशीर अली को टॉप 5 में वो किया जाए। अब तो बाहर हो चुके हैं, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसी बातों का। दूसरा, विनर के बारे में अगर बात करें तो उनको लगता है कि अभिषेक यहाँ पे विनर हो सकता है। बहुत सारे सवाल मीडिया ने पूछे हैं नेहल से, जो उससे और बशीर से जुड़े हुए हैं, जो उसके एविक्शन को लेके जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू दिया है मैडम ने अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि भाई आपको क्या लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी इस शो से आउट होने वाली थी, आपको लग रहा था ऐसा? तो उनका कहना ये है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट ये मेरा फिक्स वो होता है ना साजिश के तहत वाला, वो वाला इविक्शन है, वो वाला नॉमिनेशन था। जैसे ही मेरा नॉमिनेशन हुआ था मुझे पता लग गया था कि इस हफ्ते मैं निकलने वाली हूँ। मुझे पता था ये जो किस्मत वाला खेल खेला गया, जो फ़ोटो रखी गई, वो सारी जो चीज़ें थी, उनसे मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे फंसाया जा रहा है, साथ में बशीर को भी फंसाया जा रहा है, और हम लोगों को फंसा के यहाँ से निकाला जाएगा। बशीर का तो कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे मेरा था कि हाँ मैं अब की बार निकल जाऊंगी। मुझे डाउट था पूरा पूरा इस बात पे, लेकिन बशीर को लेके इनको ये था कि नहीं भाई, बशीर नहीं अभी जाएगा, बशीर टिकेगा यहाँ पे। बट साथ में बशीर भी हो गया। वो कहते हैं कि बशीर को भाई टॉप 3 में, टॉप 5 में, वहाँ तक तो वो देखना चाहती थी और वो डिजर्व भी करता था वहाँ तक जाना, टॉप 3 तक, लेकिन नहीं हो पाया। सब किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं भैया, जो हो गया वो हो गया। साथ में मैडम अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रही हैं, खुद ही अपनी तारीफ किए जा रही हैं कि मेरे फैंस गुस्से में हैं। कौन से फैंस हैं भाई? अब तक नेहल, मैंने सच बताऊं पहली बार मैंने नेहल का नाम बिग बॉस में सुना है, मैंने नहीं सुना था उससे पहले। फिर उसके बाद गूगल किया तो पता लगा कि ये ऐसे ऐसे हैं। चलो मान लिया, अच्छी बात है, बट पता क्या है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो जितना जल्दी वायरल होता है ना, उतना ही जल्दी लोग भूल भी जाते हैं। पहले लोगों के दिमाग में चीज़ें रह जाती थी, आजकल सबको पता है कुछ भी अगर करना हो तो अब वो पुराने वाला टाइम नहीं रहा कि टेबल रखने पड़ेंगे। नहीं भाई, कैलकुलेट कर लो, गूगल कर लो, और ना तो सीधा एआई से पूछ लो। तो इस वजह से बहुत कम लोगों को हम जानते हैं। अगर हम बात करें तानिया मित्तल की, तो उसको भी इतना नहीं जानते थे, बट अभी जब गेम में आई तो जान गए। सेम नेहल का भी ऐसा ही था। बशीर को भी मैं नहीं जानती थी, तो मैडम ने कहा है कि भाई मेरे फैंस गुस्से में हैं, नाराज हैं। चलो, अगर इनको लग रहा है तो होंगे भाई। हाँ, बशीर के फैन जरूर नाराज हैं, बशीर के फैन बहुत गुस्से में देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा। ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चलाया है, लेकिन नेहल का अब तक कोई ट्रेंड या वोटिंग को लेके कोई उतार चढ़ाव उनके फैंस के थ्रू, वो मैंने अब तक नहीं देखा है। बात करें फरहाना की दोस्ती की, कि फरहाना की दोस्ती के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फरहाना को। जब वो पहले बार कैप्टन बनी तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और हमेशा वो उसके बारे में सोचती थी। पहले हमेशा फरहाना के बारे में सोचा, मैंने हमेशा फरहाना को बचाया, मैं फरहाना के लिए लड़ी हूँ लोगों से, मैंने उसके लिए स्टैंड लिया है। ये तो हर किसी को लगता है कि भाई मैंने अपना 100% दिया है, बट सामने वाले ने अपना 80%, सॉरी 20% पे नहीं दिया। तो ये भी हर किसी को लगता है। ऐसा नेहल मैडम को भी लग रहा है। उन्होंने तानिया मित्तल पे भी आरोप लगाए कि तानिया मित्तल की वजह से हमारी दोस्ती टूटी। अगर तानिया मित्तल नहीं होती तो हमारी दोस्ती नहीं टूटती, मैं अपने दोस्त को समझा लेती। और तानिया मित्तल के बारे में मैं सीक्रेट रूम में जब गई थी तब मैं देख के आई थी कि वो पीठ पीछे ना नीलम के बारे में भी बहुत कुछ बोलती थी, तो इसलिए मैं तानिया मित्तल पे यकीन नहीं कर पा रही थी। जब मैं सीक्रेट रूम में गई, मैंने वहाँ से देखा कि अगर वो अपनी दोस्त के खिलाफ बोल सकती है तो मेरे खिलाफ तो कुछ भी बोल ही सकती है वो। मेरे खिलाफ अगर किसी ने नहीं बोला था तो सिर्फ फरहाना ने नहीं बोला था जब मैं सीक्रेट रूम में थी, बाकी सब लोग मेरे पीठ पीछे बोलते थे, बातें करते थे। इसीलिए मैंने फरहाना से दोस्ती की और उसको अपना दोस्त रखा भी, उसके लिए मैं लड़ी भी। और लास्ट में जो सवाल पूछा गया कि भाई बशीर का जो आपका था वो क्या चल रहा था, वो लव एंगल के बारे में बात की गई, तो उन्होंने वहाँ पे भी खेल गई है मैडम की मेरी तरफ से तो 100% था, सामने वाले का मुझे पता नहीं है।
और हमारा लव एंगल जैसा कुछ भी नहीं था, वो एक हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी। लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया है, हमें बदनाम किया गया है, बाहर गलत तरीके से दिखाया है। एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, अब वो दोस्ती में भी तो हो सकता है, वो सारी चीज़ें। अगर इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने घर के अंदर की चीज़ें देखी थी, कैसे ये कुक कर रही होती थी तो वो इसके कंधों पे चढ़ के खड़ा होता था, कैसे जब गौरव वाले वो बात आई थी कि मैंने नॉमिनेट कर दिया तो कैसे बच्चों की तरह उछल के कर रही थी सारी चीज़ें, ड्रामा। तो ये बात भी इसकी झूठी है कि भाई कुछ नहीं था, ये बिल्कुल इसने झूठ बोला है सरासर। आगे देखते हैं, अभी तो और बहुत सारे इंटरव्यू आने हैं मैडम के, उनमें क्या क्या फेंकने वाले हैं। मुझे लगता है तानिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है मैडम, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखी हैं इसने तानिया से, जो कि बाहर की ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी मैडम की। खास करके लव एंगल वाली जो बात है तो सिरे से नकार दी है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, बाहर गलत तरीके से दिखाया गया, हमें बदनाम किया गया है। तो घर के अंदर जो हो रहा था वो क्या था, दोनों ने लास्ट में, मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों ने लास्ट में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अगर जैसे चल रहा था उसी में बाहर आ जाते तो कम से कम ये जो नया फेक लव एंगल वाला इनका जो ड्रामा था, फेक लव स्टोरी वाला, कम से कम ये तो नहीं होता ऑडियंस के सामने। इसके लिए तो लोग नहीं बोलते इनको, बट पता नहीं क्या सोच के दोनों ने ड्रामा शुरू किया था। या ये हो सकता है कि कोई भी अगर एक बाहर चला जाएगा तो जो पीछे से रहेगा वो सैड मोड में चला जाएगा, रोएगा पीटेगा, मेरा प्यार बिछड़ गया, मेरा यार बिछड़ गया वाले गाने सुनेगा, वो सब करेगा। पर गाने कहाँ से सुनेंगे, बिग बॉस के घर में तो टीवी रेडियो कुछ भी है ही नहीं, फ़ोन भी नहीं है, कहाँ सुनेंगे। चलिए जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द हमें फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।